मैं कवि अवधराम गुरु हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां हैं कि जला अर्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी है। तो ये वक्त है कि उन वीर शहीदों की, वीर जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, उन वीर सैनिकों की हमें जय बोलना है, उनकी वंदना करना है। तो मेरी वंदना की 4 पंक्तियां हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी भूमिका में आज ये जो कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें उसकी भूमिका बस इतनी है कि हमारा सैनिक सियाचिन बॉर्डर पर किन विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है, उसका ही इसमें वर्णन किया गया है। कविता है कि हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले चलते, हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले चलते हैं। जी हाँ, आइए जनाब आपको सियाचिन ले चलते हैं। अब सियाचिन हमारे साथ सभी सुनता चलेंगे कि हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले चलते हैं। आइए जनाब आपको सियाचिन ले चलते हैं। क्या है सियाचिन? कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमालय भारत की, कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमालय भारत की, पर क्या है ज्ञात तुम्हें? सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की। कौन खड़ा है सियाचिन में? सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की। सियाचिन वही जो अहिंसा के पादप को झिंगन करती है, सियाचिन वही जो अहिंसा के पादप को झिंगन करती है। सियाचिन में मृत्यु जीवन का आलिंगन करती है। जहाँ कदम कदम पर खतरे हैं, आदमखोर हवाएं चलती हैं, जहाँ कदम कदम पर खतरे हैं, आदमखोर हवाएं चलती हैं, वहाँ भी देश प्रेम से वो स्रोत आजाद मसाले जलती है। जहाँ ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है, जहाँ ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है। अमल धवल की वो मिट्टी फिर सियाचिन कहलाती है। जब जाड़ों में मखमल के अंदर हम अंगड़ाई भरते हैं, जब जाड़ों में मखमल के अंदर हम अंगड़ाई भरते हैं, तब सियाचिन के हिम्मत पर जाबाज लड़ाई करते हैं। जब जाड़ों में मखमल के अंदर हम अंगड़ाई भरते हैं, तब सियाचिन के हिम्मत पर जाबाज लड़ाई करते हैं। जहाँ ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है, जहाँ ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है। अमल धवल सी वो मिट्टी फिर सियाचिन कहलाती है। जब जाड़ों में मखमल के अंदर हम अंगड़ाई भरते हैं, तब सियाचिन के हिम्मत पर जाबाज लड़ाई करते हैं। जहाँ माता की लाज बचाने को बेटा सीने पर गोली खाता है, अमर धवल सागर स्थल वो सियाचिन कहलाता है। अपना कर्तव्य निभाने को जो मातम उल्लास समेटे हैं, सैनिक को पता नहीं है कि कब उसके साथ क्या हो जाए। उसके साथ 2 चीजें चलती हैं हमेशा। वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक पल अगर मातम है तो एक पल उल्लास है। उसे पता नहीं है कौन उसका स्वागत कर रहा है, उस पार मातम स्वागत कर रहा है कि उल्लास या हंसी खुशी स्वागत कर रही है। तब लाइनें लिखी कि अपना कर्तव्य निभाने को जो मातम उल्लास समेटे हैं, वे नाहक वीर सिपाही हैं, भारत माता के बेटे हैं। अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है। यहाँ से वहां तक बर्फ। अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है। उधर दुश्मन की गोली है, इधर आसमान निरादर है। अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है। उधर दुश्मन की गोली है, इधर आसमान निरादर है। विज्ञान मानती है कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब अगली 2 लाइनों में देखिए, विज्ञान और साहित्य का मिश्रण। वैज्ञानिक ढंग से कैसे बात कही जाती है साहित्य में, इसका एक उदाहरण है कि श्रवण शक्ति कम होती है, श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं। श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं, किंतु विश्वास नहीं आता। फिर भी कुछ कपटी कायर लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। कौन से वो लोग हैं जो सेना से उसके शौर्य का, पराक्रम का सबूत मांग लेते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते हैं? उन लोगों को अगली पंक्तियों में दर्शाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा कि श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं, किंतु विश्वास नहीं आता।
सैनिक क्या कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी कुछ कपटी कायर और लोलुप लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। कभी को कहना पड़ा कि मेरे पैर के छालों लहू उगलो। क्यों कह रहा है वो कि मेरे पैर के छालों लहू उगलो, कुछ सरफिरे मेरी देवभक्ति का निशान मांगेंगे। तब बताएगा कि अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है, उधर दुश्मन की गोली है, इधर अपमान निरंतर है। श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती है, किंचित उच्छ्वास नहीं आता, फिर भी कुछ कपटी कायर लोलुप लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। वे राज भोग के भोगी हैं, सेना पर शंकित होते हैं। उनकी पहचान क्या है? जो सेना से सबूत मांगते हैं। वे राज भोग के भोगी हैं, सेना पर शंकित होते हैं, पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर लिपट महल में सोते हैं। और कैसे लोग हैं वो? जो स्वयं नमक के ढीले हो, बेदर्द दवाएं क्या जाने। जो स्वयं नमक के ढीले हो, बेदर्द दवाएं क्या जाने। जो बंद पुलिंदों के कुत्ते वे सर्द हवाएं क्या जाने। जो बंद पुलिंदों के कुत्ते वे सर्द हवाएं क्या जाने। बड़ी विडंबना है भारत के वीरों को सच्चा सम्मान नहीं दे पाए हम। बड़ी विडंबना है भारत के वीरों को सच्चा सम्मान नहीं दे पाए हम। खड़े खड़े जाते ट्रेनों में उनको स्थान नहीं दे पाए हम सभी लोग कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन हमारा सैनिक भी कार्य करता है। हमारे कार्य करने में और उस सैनिक के कार्य करने में कितना अंतर है? हमारे कार्य करने में और उस सैनिक के कार्य करने में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। हम सभी लोग ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं? हम सभी लोग वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन सीमा पर हमारा सैनिक वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करता है। तो वतन के काम करने के लिए उन लोगों की उन लोगों को समर्पित, उन सैनिकों की सेवा में समर्पित अंतिम पंक्तियां कि सतबार नमन उन वीरों को। हम सब लोगों को उनको नमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं? हम लोग ड्यूटी करते हैं तो वो क्या करते हैं? शतबार नमन उन वीरों को जो हिमकड़ों का कलेवा करते हैं। शतबार नमन उन वीरों को जो हिमकड़ों का कलेवा करते हैं। ड्यूटी करना उनको ना आया, वे बस माता की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।